अपने पति को बहुत दुर्दशा किए हैं, तो आप हमारा सहायता कीजिए, हमारा इस राक्षसनी की जोनी से उद्धार कीजिए। हाँ तो भाइयों, आज का ये जो वीडियो है खास करके महिलाओं के लिए है। पद्म पुराण के पाताल खंड में एक कलहा ब्राह्मणी का कथा आता है, जो अपने दुष्ट प्रभाव के कारण, अयोग्य बुद्धि विचार के कारण अगले जीवन में राक्षसनी हो गई थी और एक ब्राह्मण के द्वारा उसका उद्धार हुआ था। यही कथा आज हम बताने वाले हैं। ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। वैसे तो हम पूरा वीडियो डालते हैं यूट्यूब चैनल में और उसका छोटा सा हिस्सा काट के फेसबुक और टिकटॉक में डालते हैं। ये जो वीडियो है छोटा ही होगा, सब जगह अपलोड करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। जिस भी महिला के पास ये वीडियो पहुंचता है उनसे हमारा विनती है कि ये पूरा वीडियो जरूर देखें। तो पद्म पुराण के पाताल खंड में एक कथा आता है कि एक ब्राह्मण 4 बजे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में और मंदिर में स्नान ध्यान करके मंदिर में पूजा करने जा रहा था। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं सूर्य उदय होने से 2 घंटा पहले का समय का, यानी कि 6 बजे सूर्य उदय होने वाला है, तो 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में जो समय होगा उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। और पूजा पाठ स्नान ध्यान का सही जो समय होता है ये ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में एक ब्राह्मण, किसी ग्राम का एक ब्राह्मण था, वो जा रहा था मंदिर में पूजा करने के लिए। उसके हाथ में पूजा का सामान था, जल था, पूजा का सामान था। तो देखता है कि रास्ते में आगे उससे उसके आगे की तरफ से एक पूरी तरह निर्वस्त्र स्त्री आ रही है। एक स्त्री आ रही है जो पूरी तरह निर्वस्त्र है, वो कोई वस्त्र नहीं पहना है बदन में। उसका बाल बहुत लंबे लंबे था, उसका चेहरे का बनावट मनुष्य जैसा नहीं था, वो बिल्कुल ही डरावना था। उसका ओठ बड़ा बड़ा था और जीभ 1 हाथ लंबा था, नीचे मुख से नीचे बाहर निकला था। जीभ से लार ब्लड सब निकल रहा था, मुख से जो लार निकलता है ना वो भी निकल रहा था, ब्लड भी निकल रहा था। उसका पेट लंबा था। इसके बाद में उसका बदन पूरा काला काला था, बहुत ही काला। इसके बाद में वो शेर के जैसे घर 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 आवाज उसके बदन से, उसके मुख से निकलता था और मनुष्य जैसा वो बोल भी नहीं पाता था। वो एक राक्षसनी था। अपने पिछले जीवन में वो कलहा नाम के ब्राह्मणी था। उसका बुद्धि विचार अच्छा नहीं था, अपने पति के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था, मतलब गलत तरीके से पेश आया था। वही अगले जीवन में राक्षसनी बन गया था। तो इस ब्राह्मण को उस राक्षसनी को देख के बहुत डर समा गया, पसीना छूटने लगा। फिर भी ये तो भगवान का भक्त था। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको किसी भी अयोग्य शक्ति से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके सामने तो अयोग्य शक्ति आएगा ही नहीं। यदि आ भी गया, वो भगवान का नाम स्मरण करेगा तो उसके नजदीक में उसके बदन को टच नहीं कर सकता है कोई अयोग्य शक्ति, भूत प्रेत कोई भी हो। इसने भगवान के नाम को स्मरण किया और उसके कमंडल में जो जल था, हाथ में जल रखे उस ब्राह्मणी के बदन पर ऐसे छीट दिया और भगवान श्री नारायण का 12 मंत्र का उच्चारण करके ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का उच्चारण करके इसके बाद में ब्राह्मणी एक जगह स्थिर हो गई, वो राक्षसनी। इसके बाद में वो राक्षसनी एक जगह स्थिर हो गई ब्राह्मण को जल छीटने के बाद में। इसके बाद में उस राक्षसनी को बोलने की क्षमता प्राप्त हो गई। तब वो राक्षसनी ने कहा कि ब्राह्मण देवता हम कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम बहुत दुखनी है, पापनी है। हमने अपने पिछले जीवन में बहुत पाप किया है, अपने पति को बहुत दुर्दशा किए हैं, तो आप हमारा सहायता कीजिए, हमारा इस राक्षसनी की जोनी से उद्धार कीजिए। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि तुम्हारा क्या हुआ तुमको, अपने तुम कौन हो, पिछले जीवन में क्या कहानी है तुम्हारा, क्या गलती किया है। तो राक्षसी बोलते हैं हमारा नाम कलहा है, हम अपने पिछले जीवन में एक ब्राह्मणी थे, एक ब्राह्मण से हमारा विवाह हुआ था और हम अपने पति को बहुत दुख देता था, बहुत तकलीफ देता था। हम अपने पति का कोई बात नहीं मानता था। हम अच्छी अच्छी पकवान बना के खाता था, अपने पति को चूखा नमक के साथ बराबर उसको खिलाता था। अच्छी अच्छी पकवान हम अपने पति को नहीं देता था खाने के लिए। हमारा पति बिल्कुल सीधा साधा था, हमसे लड़ना झगड़ना वो नहीं जानता था। वो नहीं तो हमको गाली देता था और नहीं तो लड़ना झगड़ना जानता था। वो बिल्कुल सीधा था। हम जो बोली देते थे, जो गाली देते थे वो सह लेता था। जितना खाने के लिए देते थे उतना ही खा के रह जाता था। वो सिर्फ भगवान को समर्पित कर देता था। और हम बहुत दुष्ट बुद्धि विचार का था, बहुत कुटिल स्वभाव का था। हम अपने पति को रोज रोज सताता रहा, उसको अच्छा खाना ही नहीं दिया, हम अच्छे अच्छे पकवान बना के खाता रहा। जीवन भर हमने अपने पति को सताने का काम किया है। हमने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया। उसने बताया कि हमारा पति हमसे पिछला जीवन में बहुत दुखी था, इसीलिए बाद में उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। और जब दूसरा विवाह कर लिया तो हम जहर खा के अपनी जीवन को त्याग दिए, यानी कि आत्महत्या कर लिए। पॉइजन खा के अपने जीवन को त्याग दिए, आत्महत्या कर लिए। इसके बाद में भगवान यमराज का दूत आया, हमारे पैर में रस्सी बांध के घसीटते हुए डंडा से मारते हुए उसने हमको ले गया यमलोक में। यमलोक में ले गया तो भगवान यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त जी देखिए इसका बही खाता उल्टाइए और क्या इसका स्थिति है बताइए। तो चित्रगुप्त जी ने बताया कि प्रभु ये तो बहुत बड़ा पापनी है, ये अपने जीवन में एक ब्राह्मणी थी लेकिन अपने पति का सेवा कभी नहीं किया, हमेशा अपने पति से लड़ता झगड़ता रहा,
अपनी पति के साथ हमेशा दुष्ट बुद्धि विचार से ही पेश आता था। खुद तो अच्छे अच्छे पकवान बना के खाता था और अपने पति को कुछ भी खाने के लिए नहीं देता था। अपने पति को नमक मतलब अपने पति को अच्छा पकवान बना के नहीं देता था, छूछ रूख बना के देता था। नमक रोटी, चटनी रोटी, हमेशा बासी खाना ये सब देता था। और इसका पति बहुत सीधा था, अपने पति को कोई अच्छा पकवान बना के नहीं देता था। अपने पति को बहुत सताता था, बहुत गालियां भी देता था, बहुत झगड़ा भी करता था। इसका कर्म, इसका ये ऐसा कर्म है, इसका कोई कर्म अच्छा नहीं है। तो भगवान यमराज उसके पिछले जीवन की स्थिति को देखते हुए अपने दूत को आज्ञा देते हैं कि इसको ले जाके कि मृत्यु लोक में किसी मरुभूमि वाला स्थान में राक्षसनी के जोनी में डाल दो। राक्षसनी के जोनी में ये रहेगा बहुत लंबे समय तक। इसके बाद में जब उस राक्षसनी के जोनी से छूटेगा तो इसको 3 जन्मों के लिए पशु पंछी के जोनी में जाना पड़ेगा। इसके बाद में इसका जन्म होगा मनुष्य में, और वो भी दुखी परिवार में, गरीब महिला में। तो वहां से ले जाके यमदूत ने उसको मृत्युलोक के किसी मरुभूमि के स्थान में डाल दिए। वहां राक्षसनी के जोनी में बिताने लगे राक्षसनी बन के। वही वो कलहा ब्राह्मणी था। और जो अयोग्य शक्ति जो होता है उसको भी मनुष्य से भूख प्यास लगता है, मगर शुद्ध भोजन को, शुद्ध जल को स्पर्श नहीं कर सकता है। जो अशुद्ध जल होता है, अशुद्ध भोजन होता है, उसी को स्पर्श कर सकता है। जैसे झूठा भोजन हो गया, खाना खा के फेंका हुआ भोजन हो गया, और मल मूत्र हो गया, इसके बाद में कीचड़ वाला पानी हो गया। ऐसे ही जल को और झूठा भोजन को ही स्पर्श कर सकते हैं, कोई अच्छा भोजन को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। नहीं तो अच्छा भोजन जहां तहां पड़े रहते हैं, वो उसको कोई देख नहीं पाता है, प्रेत को वो जाके लेके खा नहीं लेते। तो ऐसा नहीं है, प्रेत को भी भूख लगता है, अपनी मर्जी से वो शुद्ध भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यदि कोई शुद्ध भोजन अपनी मर्जी से उसको देगा, अर्पित करेगा, तब वो उसको मिलेगा। ऐसे ही प्रेत बन के वो भटक रहा था। तो एक दिन एक वैश्य से कोई धाम करने जा रहा था, कोई वैश्य व्यापारी आदमी धाम करने जा रहा था। तो राक्षसनी, कलहा नाम की जो राक्षसनी थी, ब्राह्मणी जो राक्षसनी बन गई थी, वो उस व्यापारी के बदन में घुस जाता है। इसके बाद में वो व्यापारी भगवान शिव शंकर के कोई धाम में जाता रहता है। जैसे भगवान शिव शंकर के धाम में वो व्यापारी प्रवेश करता है, तो भगवान शिव शंकर का दूत उस व्यापारी के शरीर से निकल के उसको डंडा से मार के, मुगदर से मार के उस राक्षसनी को वहां से भगा देता है। तो इसके बाद में वहीं से वो आता है, तो ब्राह्मण उसको मिलते हैं। उस ब्राह्मण को अपनी सारी कहानी बताते हैं। तो ब्राह्मण बोलता है कि अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो राक्षसनी बोलता है कि महात्मा हम पर दया कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए, किसी तरह आप हमारा कल्याण कीजिए। हम बहुत दशा भोग रहे हैं, जो पिछले जीवन में हम अपने पति के साथ किए, उसके वजह से हम बहुत दुखी हैं। तो कृपा करके आप हम पर दया कीजिए, हम बहुत दुखी है, हमारा मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। तो वो ब्राह्मण ने अपने जीवन के बहुत सारा पुण्य उसको दिए, और कमंडल से जल निकाल के हाथ में रख के उसके सर पे छींटा मार दिए, बदन पे। इसके बाद में वो ब्राह्मण ने अपने जीवन के बहुत सारा पुण्य उसको दिए। उस ब्राह्मण के पुण्य के प्रभाव से उस राक्षसनी को राक्षसनी की जोनी से मुक्ति मिल गई। वो उसी समय यानी कि स्वर्ग लोक के जो अप्सरा होता है, अप्सरा के स्वरूप में वहां प्रकट हो गई। और इसके बाद में भगवान श्री नारायण के धाम से विमान आया। उस विमान में बिठा के भगवान श्री नारायण के जो सेवक था देवदूत, उसको अपने विमान में बिठा के अपने वैकुंठ लोक में ले गए। तो यही उस ब्राह्मणी का कहानी है। तो इसीलिए बताते हैं भाइयों, देखिए किसी भी महिला को मनमानी कर्म जो होता है, या पति से झगड़ा करने वाला जो बात होता है, या उसके बात नहीं मानने वाला जो बात होता है, मनमाना कर्म जो होता है, वो नहीं करना चाहिए। कोई भी महिला यदि मनमानी कर्म करता है, पति से झगड़ा करता है, उसका बात नहीं मानता, इसके लिए बहुत भयानक सजा भोगना पड़ता है। ये बात हमारा याद रखिएगा। हम आपको एक बात बता दूं, किसी कुत्ते का जो कमर टूट गया होता है, उस हालत में जो घसीटता रहता है अपने आप को, जो महिला अपने पति से झगड़ा करता है, उसका बात नहीं मानता है, बात बात पर गाली देता है, उसका सेवा नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, ऐसे महिला को नरक से भी बदतर जीवन इसी जीवन में भोगना पड़ता है, समय देखना पड़ता है। मृत्यु के बाद में यदि वो मृत्यु प्राप्त करके जाएगा तो कईयों हजार करोड़ों वर्ष उसको नरक में निवास करना पड़ेगा। तो यही बात है दोस्तों, हमारा यही कहना है कि किसी भी महिला को अपने पति के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। उसका हमेशा उसका बात मानना चाहिए, हमेशा उसके अंदर में रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। यदि आप अपने पति को गाली दीजिएगा, झगड़ा कीजिएगा, उसका बात नहीं मानिएगा, तो आप नर्क से भी बदतर जीवन जीने के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा मित्रों, हमारे ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, हमारा सभी प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि हमारे इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा मित्रों, जय श्री राम।